Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, we are fine. What about you? Hello ma'am, we are fine ma'am. What about you? I'm also fine. Okay, today we are discuss some exercises from chapter number 15. ओपन करिए। कुछ हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था ना, जो बच्चे हुए उसको आज कंप्लीट करेंगे। सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? Yes. Yes. Yes ma'am. ओके। इसको कंप्लीट किया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. तो जो साउंड टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इसके आंसर राइट करेंगे आप लोग, ठीक है? फर्स्ट है यहाँ पे, नेम द 3 साउंड्स दैट यू हियर इन द मॉर्निंग। नेम 3 साउंड्स, आपको 3 साउंड्स के नेम राइट करने हैं। ऐसी 3 आवाजें आपको लिखनी है दैट यू हियर इन द मॉर्निंग, जिसे आप मॉर्निंग में सुनते हो, सुबह के समय। ऐसे कौन कौन से आप साउंड सुनते हो? आर दीज साउंड्स प्लेजेंट और अनप्लेजेंट? शायद ये हो गया था कल कंप्लीट, ये हो गया था ना? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, तो सर फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने कल राइट किया था। तो फर्स्ट का आंसर क्या राइट किया था कल? अनन्या बताइए बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या राइट करवाया गया था कल? The ring of an alarm clock, horning of vehicles. मैम ये क्वेश्चन पूछ रही थी। Chirping of bird is a pleasant sound to hear, but horning of vehicle is a unpleasant sound to hear. गुड। जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज होती है, चीपिंग ऑफ द बर्ड्स इज प्लेजेंट साउंड, ये आनंददायक आवाज होती है सुनने में। बट लेकिन जो व्हीकल्स की जो साउंड निकलती है, हॉकिंग व्हीकल्स, इज अनप्लेजेंट साउंड्स। अब हम सेकंड का आंसर राइट करते हैं। राइट टू वे इन व्हिच यू कैन हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। राइट टू वेज तरीका होता है या रास्ता बोल सकते हो आप। राइट टू वेज इन व्हिच यू कैन हेल्प, आपको 2 तरीके लिखने हैं कि आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हो। प्रिवेंट मीन्स रोकने में, और रिड्यूस मीन्स कम करने में। प्रिवेंट मीन्स रोकना, रिड्यूस मीन्स कम करना। रोकने में या कम करने में, किस चीज को? नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हो? बताइए क्या होगा इसका आंसर? यस आंचल। And we do not firecrackers. We do not play loud music. और We do not set off loudspeakers. ओके, चलिए आप बताइए अंकुर, इसका आंसर क्या होगा? When we do not firecrackers, we do not डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक। एक हो जाएगा आपका डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक एंड डू नॉट सेट ऑफ फायर क्रैकर्स। ओके, चलिए यहाँ पे नोट करते हैं इसका आंसर। नोटबुक में राइट करेंगे आप लोग। यहाँ पे लिखिए डू नॉट, सेकंड का आंसर है, यहाँ पे हम नोट कर देना, आप नोट कर लेना नोटबुक में, ठीक है? Yes ma'am. Yes, ma'am. Play loud music. ये लिखेंगे ना, इसमें म्यूजिक लिखा हुआ।
डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, इतना नोट करिए। सेकंड है आपका डू नॉट सेट ऑफ, नॉट सेट ऑफ ऑफ फायर क्रैकर्स। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. किसका आंसर पता है ना? सेकंड का आंसर है, फर्स्ट का नहीं। Yes, ma'am. चलिए आगे नोट करते हैं। नंबर थर्ड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उस पे आपको राइट करना है टी, और जो रॉन्ग है वहां पे आपको एफ राइट करना। फर्स्ट है बी शुड नॉट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स, हमें पटाखे नहीं दगाना चाहिए। इट इज करेक्ट? Ma'am, true. गुड। यहाँ पे आप राइट करेंगे टी। सेकेंड है अनप्लेजेंट एंड हार्मफुल साउंड्स रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन। अनप्लेजेंट, जो अनप्लेजेंट साउंड होते हैं एंड हार्मफुल साउंड, और जो नुकसानदायक आवाजें होती हैं, रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है? इन एयर पॉल्यूशन। क्या ये एयर पॉल्यूशन करती है, हवा प्रदूषित करती हैं? No, ma'am. No, ma'am. False. ओके, इससे क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गिटार strings is known as vibration. True. Yes, ma'am. True. Yes. True. The sounds from a loudspeaker is pleasant to hear. क्या लाउड स्पीकर की साउंड होती है सुनने में आनंददायक होती है? No, ma'am. False. False. Play music very loudly and enjoy. No, ma'am. False. False. Okay. Fill in the blanks. यहाँ पे blanks को fill करेंगे आप सभी। The sound is called noise. क्या fill करेंगे बेटा? Ma'am, loud. Loud sound. यहाँ पे unpleasant sound लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? Unpleasant sound is called noise. नोट करिए यहाँ पे। ओके बेटा, द अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। यह जो है नुकसानदायक होता है इसके लिए एंड एनिमल्स के लिए। Noise pollution. गुड, यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन फिल करेंगे। देन रिड्यूस द यूज ऑफ स्पीकर्स। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? सी में Loud. लाउड स्पीकर्स। गुड, यहाँ पे आपको फिल करना लाउड।
People living next to a road. Or hear honking cars, moving trains, and announcement made on loudspeakers at all the time. यहाँ पे क्या रहेगा? बोलिए। People living next to a road. मैम रेलवे स्टेशन। Yes, रेलवे स्टेशन फिल करेंगे। मैम रेलवे स्टेशन। Yes, या रेलवे स्टेशन फिल करेंगे जो कि सड़क के नजदीक रहते हैं या रेलवे स्टेशन के नजदीक जिसका भी घर होता है वहां के लोगों को हमेशा ये जो व्हीकल्स की आवाजें सुनने को मिलती हैं, लाउड स्पीकर की आवाज सुनने को मिलता है। Have you done? यस मैम। चलिए यहाँ पे रिकैप करते हैं। लेट्स रिकैप मींस दोहराना। चलिए इसको हम फिर से दोहराते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़े अभी उसी को यहाँ पे रिवाइज करने हैं, ठीक है? उसके बारे में आपको जानना है। ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट निकालते, बाहर निकालते, लाइट छोड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। चमकदार वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश देती हैं, उन्हें हम चमकदार वस्तुएं बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि कोई लाइट नहीं देते हैं, कोई प्रकाश नहीं देते हैं, आर कॉल्ड, वे क्या कहलाते हैं? non-luminous object. Non-luminous objects. Okay. Then opaque objects do not allow light, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, लाइट को, प्रकाश को अनुमति नहीं देती हैं, टू पास थ्रू देम, कि वह उनसे पास कर सके, गुजर सके। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ सम लाइट्स, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे कुछ लाइट को अलाउ करते हैं, कुछ प्रकाश को अलाउ करते हैं अपने आप द्वारा पास करने के लिए। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पूरी तरह से लाइट को पास करने की अनुमति देते हैं, ठीक है? जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी चीजें होती हैं, वे पूरी तरह से लाइट को पास करने की अनुमति देती हैं, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट, Yes, ma'am. when an object blocks light it forms a shadow. When an object blocks light, जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भारी चीज है, अगर उस पर लाइट प्रकाश पड़ता है तो वह शैडो के रूप में परिवर्तित हो, मतलब उसका शैडो बन जाता है। देन a shadow may differ in shape and size. जो शैडो होता है वह डिफर करता है, निर्भर करता है किस चीज पर? शेप एंड साइज। शैडो का शेप एंड साइज भी होता है, छोटा बड़ा होता है। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, जो तेजी से आवाजें होती हैं, ये अनप्लेजेंट साउंड जो होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? नॉइज कहलाती, शोर कहलाती हैं। नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, जो ध्वनि प्रदूषण होते हैं ये मानव जाति के लिए नुकसानदायक होते हैं, एंड एनिमल्स, और जानवरों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। और सो वी मस्ट रिड्यूस और प्रिवेंट, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? अवश्य इसको कम करना और रोकना चाहिए। किस चीज को? नॉइज पॉल्यूशन को अवश्य रोकना और कम करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के लिए भी और जानवरों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। सबको आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो इसे आप लोग, इस टॉपिक को आप लर्न कर लेंगे सभी लोग। अब चलिए बुक सी ओपन करिए। बुक बी में कंप्लीट करना है। बुक बी में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्या राइट है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, अपनी बुक में देखे पढ़िए। करिए बुक में क्या राइट है? Take the luminous object and cross the non-luminous ones. Take the luminous objects and cross the non-luminous objects. आपको luminous objects पे टिक करना है जो चमकदार चीजें हैं, और जो non-luminous objects है उसको क्रॉस करना है। तो पहचान के टिक करिए। Ma'am.
यहाँ पे राइट है बल्ब। बल्ब कैसा ऑब्जेक्ट है, लुमिनस या नॉन लुमिनस? मैम ल्यूमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, गुड। यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे। चेयर कैसा ऑब्जेक्ट है? Non-luminous. नॉन Non-luminous. क्रॉस करेंगे। यहाँ पे देखिए सन। Non-luminous. Luminous. गुड। बुक। Non-luminous. शूज। Non-luminous. यहाँ पे देखिए कार। Ma'am, non-luminous. नॉन लुमिनस कैसे होगा? कार के अंदर तो बल्ब लगा होता है ना, लाइट देता है ना, प्रकाश देता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें देखिए अलग बल्ब लगा होता है, प्रकाश देता है, उजाला देता है, वो रात के समय, दिन में भी आप जला सकते हो। तो यहाँ पे इसको आप टिक करेंगे। यहाँ पे टॉर्च, टॉर्च भी होगा। यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ये भी प्रकाश देता है, फायर भी प्रकाश देता है। टेबल No, ma'am. नहीं देता। Ma'am, non. नॉन Ma'am, luminous. Ma'am, non-luminous. तो आगे देखते हैं। कैंडल। Ma'am, luminous. Ma'am, luminous. बस। Luminous. Ma'am, luminous. Luminous. और ये आपका ये क्या होगा? रिंग है, Non-luminous. जिसे आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। Ma'am, non-luminous. सेकंड में देखिए, चीज को रीड करिए अनन्या। Look at the shadow in the picture. Draw the position of the sun and identify the time of the day. ओके गुड। क्या करना है यहाँ पे? Take the help of बेटा पहला देख लो क्या है। लुक एट द शैडो इन द पिक्चर। पिक्चर में जो शैडो दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए, शैडो को। ड्रा द पोजीशन ऑफ द सन। अब आपको सन का पोजीशन ड्रा करना है। एंड आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ द डे। और डे का टाइम आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है कि कौन सा टाइम है दिन का। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको पोजीशन ड्रा करना है। ये अंकुर। midi. दोपहर, ओके, नून बोलते हैं, दोपहर होगा। मिडे भी बोल सकते हो, दोपहर को नून भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप राइट कर, पहले यहाँ पे लिखेंगे द टाइम ऑफ द डे इज 12। यहाँ पे नोट करिए द डे इज 12 o'clock। नून, ओके। अब इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सन का पोजीशन भी ड्रा करना है। अब बताइए 12 o'clock पे सन का पोजीशन क्या रहेगा? परछाई कैसे दिखती है उस समय? बिग दिखेगी? Ma'am, small. स्मॉल दिखेगी। Ma'am, small. यहाँ पे जो ट्री है, Ma'am, small. जो सूरज की रोशनी बिल्कुल पास में आ गई है, तो यहाँ पे देखिए दोपहर का समय, इसलिए यहाँ पे इसकी परछाई स्मॉल दिखेगी। तो यहाँ पे आपको पोजीशन कैसे ड्रॉ कर, दूर ड्रॉ करेंगे, नजदीक पे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे बताइए? पास में ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ चलिए आप लोग ड्रॉ करिए यहाँ पे। Ma'am, sun. इसे कलर कर लेना। कलर फिल करने के बाद अब बना देना। सन कैसे बन जाता है करना पड़ेगा। Ma'am, बड़ा था।
नहीं, छोटा सा ड्रा करना, बड़ा सा नहीं ड्रा करना है। ओके, तो आप इसको कलर कर लेंगे, ठीक है, अपने बुक में। चलिए इसको रीड करिए। सोनाक्षी क्या राइट है यहाँ पे? यहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ सही से बना नहीं है। Take the help of an actual head at home to do this activity. टेक द हेल्प ऑफ एन एडल्ट एट होम टू डू दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको अपने घर पे अपने एडल्ट की सहायता लेनी है, जो आपसे बड़े हैं उनकी सहायता लेनी है। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट चार्ट पेपर ऑन अ वॉल इन योर रूम। अपने रूम में क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, उसको फिक्स करना, वॉल पे चिपका देना है, ठीक है। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। जितने भी लाइट्स हैं सभी के स्विच ऑफ कर देने हैं। इन द रूम, रूम में आप बिल्कुल अंधेरा रखना है। लाइट का स्विच जो है ऑफ करके वॉल पे आपको सीट पेपर पेस्ट चिपका देना है। उसके बाद से सभी लाइट को ऑफ करके क्या करना है, बिल्कुल अंधेरा कर देना है रूम में। एंड स्विच ऑन द टॉर्च। और क्या, किसका स्विच ऑन करना, टॉर्च का स्विच ऑन करना उस समय, ठीक है। लाइट का जो स्विच उसको ऑफ करके टॉर्च का स्विच ऑन करना है। आस्क द पर्सन हेल्पिंग यू टू सिट फेसिंग द वॉल। अब जिसने आपकी सहायता की है उससे बोलना है कि आपकी हेल्प करें। हेल्प कैसे करनी है कि वॉल के सामने वह फेस करके बैठ जाए। वह इस तरह से बैठे कि उसका फेस जो वॉल के सामने हो, जिस वॉल पे आपने सीट पेपर पेस्ट चिपकाया है वहीं पे उसका फेस उसी के सामने होना चाहिए। टेक 5 स्टेप बैक द होल्ड द टॉर्च। फिर आपको उसके बाद जहाँ पे वह पर्सन बैठा हुआ है उसके आपको 5 स्टेप बाद, 5 स्टेप की दूरी पे, कदम पे आपको जाना है। उसे 5 कदम की दूरी पे आपको रहना है। और फिर क्या करना है, द टॉर्च बिहाइंड द पर्सन हेड। और उस टॉर्च को आपको उस व्यक्ति के ऊपर से रखना है, ऑन करके रखना है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेस व्हाट यू सी ऑन द वॉल। फिर आपको अपने ऑब्जर्वेशन को निरीक्षण करना है और फिर देखना है कि क्या होता है वॉल पे, क्या होगा, मतलब वॉल पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे राइट करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ माई ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। सेकेंड, अ कॉपी ऑफ द इमेज। कैसी इमेज आपको दिखाई दे रही है वॉल पे, यहाँ पे आप राइट करोगे, ठीक है। Yes, ma'am. जैसे अगर यहाँ पे होगा आपका when the person face sideway, यदि पर्सन का फेस जो है साइड पे रहेगा, बगल साइड में रहेगा, वॉल के साइड में रहेगा, तो अब उसकी परछाई कैसे दिखेगी, अ डार्क शैडो फ्रॉम द वॉल। तो वॉल पे एक डार्क शैडो दिखेगा। क्या दिखेगा, डार्क शैडो दिखेगा वॉल पर। Dark shadow. देन सेकंड पॉइंट आप लिखना, इफ द पर्सन मूव अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। यदि व्यक्ति जो है लाइट सोर्स, जो प्रकाश का स्रोत है, उससे दूर जाएगा तो उसकी परछाई क्या दिखेगी, द शैडो बिकम स्मॉलर। जैसे जैसे वह दूर जाएगा प्रकाश से, वैसे वैसे उसकी जो उसका प्रकाश वो है शैडो है छोटी दिखती जाएगी, ठीक है। जैसे वह व्यक्ति प्रकाश से दूर होता जाएगा उसकी परछाई छोटी होती जाएगी। थर्ड में आप लिखना, इफ द पर्सन मूव टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। यदि पर्सन जो है प्रकाश के जो स्रोत है उसके सामने आता है, ठीक सामने होता है, द शैडो बिकम लार्जर। तो उसका शैडो क्या बनेगा, लार्जर होगा, मीन्स लंबा होगा, ठीक है। जैसे आप कंप्लीट करेंगे। Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं। लिसन टू द वेरियस साउंड्स अराउंड यू। आपको अपने चारों तरफ जितने भी आवाजें आती हैं अलग अलग प्रकार की, उन आवाजों को सुनना है। आइडेंटिफाई 2 ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग प्लेजेंट साउंड एंड 2 ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट साउंड। अब जितने भी आपने साउंड सुने अपने आसपास, उसमें से आपको 2 साउंड सुनने चूज करने हैं जो कि प्लेजेंट साउंड हो, जो आनंद देती हो, और ऐसे 2 साउंड आपको चूज करने हैं जो कि आनंद ना देती हो। ओके,
जिनको Yes, सुनने में ma'am. मजा नहीं आता है, ऐसे साउंड को आपको लिखना है. क्लासिफाई देम इनटू द टेबल इन द गिवन बिलो. यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आपको इसी में राइट करना है. जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग प्लेजेंट साउंड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लेजेंट साउंड निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं. ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट साउंड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अनप्लेजेंट साउंड उत्पन्न करते हैं. तो बताइए अनन्या, यहाँ पे प्लेजेंट साउंड में क्या क्या होता है? Ma'am, chirping of the bird. और और जल्दी बोलिए. the sound of alarm. अलार्म. ओके, अनप्लेजेंट साउंड में क्या होगा? The honking of the car. और Any क्या राइट किया गया है? दिख रहा क्या राइट किया गया है? यहाँ पे आप लिखेंगे, Yes, ma'am. वेट, पहले लिखेंगे स्लीपिंग ऑफ द बर्ड्स. CHIRPING, नोट करिए. नेक्स्ट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं हॉकिंग व्हीकल्स ऑफ व्हीकल. सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाउड म्यूजिक. सलोनी चौहान, अब आप राइट नहीं कर रहे हो. चलिए आगे देखते हैं. हमने इसको नोट कर लिया है. Yes, ma'am. इरेज कर दे बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम भी ओवर होने वाला है. It is possible to completely stop noise pollution. It is possible. Possible means होता है संभव. क्या संभव है? टू कंप्लीटली स्टॉप, कि पूर्ण रूप से रोक दिया जाए. किस चीज को रोकना है? नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को. क्या Noise pollution. संभव है कि इसको हम पूरी रूप से रोक सकते हैं? राइट 3 वे टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन. ध्वनि प्रदूषण को रोकने के, कंट्रोल करने के मीन्स रोकने के आपको 3 तरीके लिखने हैं. तो क्या आप पूरी तरह से इसको रोक सकते हो, नॉइस पॉल्यूशन को? संभव है रोकना? No, ma'am. संभव नहीं है पूरी तरह से. देखिए हम इसको कंट्रोल नहीं, कर ma'am. सकते हैं, ठीक है. इसको हम रोक तो नहीं सकते हैं कंप्लीट Yes, ma'am. से, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन को. अब कंट्रोल करने के लिए पता है आपको क्या करना है?
म्यूजिक लाउड नहीं बजाना है, Yes, ma'am. स्लोली बजाना है, व्हीकल्स के जो हॉर्न होते हैं उसको धीरे से बजाना है, ये सब करके हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा स्टॉप नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नोट करिए। We cannot completely, यहाँ पे लिखेंगे we cannot completely stop noise but we can control noise pollution. We can control noise pollution. Okay, इतना राइट करिए जल्दी से। We cannot completely stop noise pollution, but we can control noise pollution. हम पूर्ण रूप से noise pollution को रोक नहीं सकते, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं। Have you done? Yes, ma'am. आपको यहाँ पे 3 तरीके लिखने हैं, 3 वे लिखना है कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Yes, ma'am. Ma'am does not play music loudly. Does not honking the vehicle loudly. Does not speak loudly. Use of loudspeaker. Reducing the use of loudspeakers. Then second में do not honk. Do not honk frequently while driving. बेटा यहाँ पे राइट है, देख के नोट कर लेना, ठीक है, टाइम ऊपर होने वाला है, नोट कर लेंगे आप सभी। हम बता दे रहे हैं कहाँ पे नोट करना है। बुक ए में आप यहाँ पे राइट है ऊपर ही। यहाँ पे देखो, अभी आपने पढ़ा था, ये देखो यहीं पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, दिखा सभी को? Yes, ma'am. यहीं से आप देख के नोट कर लेंगे, आपको केवल 3 वे लिखने हैं। Yes, ma'am. तो इसे आप कंप्लीट करके अभी आप सेंड करेंगे, जितना भी आज करवाया गया सब आपको आज ही सेंड करना है, ठीक है? Yes, ma'am. अब जो बचे हुए टॉपिक है इसको मंडे को हम लोग रीड कर लेंगे। जो यहाँ पे आपको पढ़ना अलग से, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, देन आपका जो यहाँ पे वो है हम लोग रिकैप एंड रिवीजन है चैप्टर 11 to 15, इसे भी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे मंडे को, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा, गुड बाय।